जय हिंद दोस्तों। इस समय हम लोग आवाज सत्य पथ पर सत्याग्रह पर बैठे पूर्वांचल गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल के पास हैं और आज इनसे चर्चा करेंगे। आज आपने हमारी खबर देखी होगी जिसमें जो सौरभ भारत गैस एजेंसी है वहाँ पर लगभग सुबह 2 बजे से लेकर 8 बजे मैं पहुंचा हूं। लोगों ने बताया कि 2 बजे से लेकर 8 बजे तक भीड़ लगी हुई है और लगभग आधा किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई है गैस के लिए, एलपीजी गैस के लिए। और ये यहीं भर गोरखपुर आईटीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हर जगह पे ऐसा है। बताया जा रहा है कि जो कमर्शियल सिलेंडर की कमी की वजह से कमर्शियल सिलेंडर को बंद कर दिया है, तो रेस्टोरेंट और जगहों पे ब्लैक में जो जा रहा है, ये घरेलू सिलेंडर जो जा रहा है, जिसकी वजह से ये अफरा तफरी मची हुई है। और ये एक चीज है, इजराइल ईरान युद्ध को लेकर भी लोग जो है लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। और कुछ लोगों से हमारी बात हुई है तो गांव में भी इस समय लोगों को गैस नहीं मिल पा रहा है, लोग लकड़ी पे खाना बना रहे हैं। तो पूर्वांचल गांधी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो इनसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। ये जो किल्लत है, एलपीजी की किल्लत है, उस विषय पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया। आपका भी स्वागत, वेलकम। एलपीजी की जो दिक्कत इस समय पूरे मुल्क में, पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में ये दिक्कत का सामना हो रहा है। कई खबरों में हमने देखा है कि एलपीजी की, और मैंने सुबह एक खबर चलाया है, दोपहर में ही चलाया है कि जो लंबी कतारें लगी है वो भी दिखाया है। जहां गैस एजेंसी वालों का कहना है कि नहीं, गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो स्थिति देखने को मिल रही है वो डामाडोल करने वाली स्थिति है। पैनिक हो गए हैं लोग। इसके बारे में क्या कहेंगे? वेलकम आपको। और ये कहना ही है कि ये जो अभी प्रॉब्लम आई है देश में, और खासकर इधर यहाँ जिस जगह हम लोग बैठे हैं, तो ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी के गलत फॉरेन पॉलिसी और इनके वजह से जो इनका इजराइल के साथ जाना जो हुआ, एकाएक गए और उसके बाद जो समस्या पैदा हुई, गए और 1.5 दिन के बाद आयतुल्ला खुमैनी की हत्या हो गई और इजराइल और अमेरिका ने कर दिया। इसके बाद इतनी समस्याएं खड़ी हुई, 1 तारीख से समस्याएं खड़ी हुई हैं। और अभी हमारे एक मित्र हैं राजेश्वर पांडे जी, वो आप जो कह रहे हैं कि इधर कहीं लाइन लगा था रात में, एक अधिक आईटीआई के पास है सौरभ भारत गैस एजेंसी। मैं नहीं जानता उसको, लेकिन आज ये जो छात्र संघ चौराहा है जी। उस चौराहे के आसपास जो गैस एजेंसी है, उस पर पांडे जी 2 दिन पहले गए थे और वो कहे कि बड़ी मुश्किल हो गया है गैस मिलना। उन्होंने रसीद कटवाई, फिर उसको बुलाया कि इतने देर बाद आइए गैस मिलेगा। एक तो रेट में हाइकअप हुआ इमीडिएटली गैस के, और ये जो किल्लत हुई है, ये जो परेशानी, क्राइसिस हुई है जो गैस की, इसके लिए इस देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं, नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। और एक ऐसी व्यवस्था इन्होंने ऐसी सिचुएशन में ले आके देश को खड़ा किया है कि यदि ये स्थिति कंटिन्यू रही और युद्ध को स्टॉप नहीं किया गया, युद्ध तत्काल बंद नहीं हुआ, जिसके लिए मेरा आज दूसरे दिन का ये शांति पाठ हो रहा है मेरा एक तरीके से, कि युद्ध रोकें, तत्काल भारत रोकने की पहल करे। और भारत करेगा तो युद्ध रुकेगा भी, ऐसा नहीं है कि युद्ध नहीं रुकेगा। तो यदि तत्काल युद्ध नहीं रोका गया, युद्ध यदि 15 दिन खींच गया, 16 दिन खींच गया, उसके बाद खींचा, तो भारत के सामने एक भयावह स्थिति पैदा होगी। इसलिए कि जो भारत का जो केवल बयानबाजी से इन लोगों ने जो 5 ट्रिलियन इकॉनमी, केवल अंबानी अडानी के घर 5 ट्रिलियन इकॉनमी गांच के रख दिया गया है। थोड़े से और लोग बांट लिए हैं, जैसे बंदर नहीं लेके कोई चारा लेके भागता है तो खींच के एक ठो लेता है, एक ठो, बस ये काम किए हैं लोग। जिस तरीके की स्थिति भारत के अंदर है, यदि युद्ध हुआ तो पेट्रोल की, डीजल की, सीएनजी की जो क्राइसिस होगी या जो कीमतें हाइकअप होंगी ना, उसको संभाल पाना इस देश के लिए बड़ा मुश्किल होगा। और इस देश में उसके वजह से जो महंगाई बढ़ेगी, जो है तेल के प्राइसेस के कारण, उसको आप कैसे मिट आउट करेंगे, कैसे रोकेंगे? एक देश के सामने बहुत बड़ी ये समस्या है। और धीरे धीरे अब तो ये लग रहा है, किसी ने कहा कि पेट्रोल भी जल्दी बढ़ने वाला है, पेट्रोल में भी संकेत आ गए हैं कि रेट बढ़ेगा। तो आप इस पर
मैं क्या कहूँ इस पर ज्यादा, मैं तो यही कहूंगा कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट जल्दी से जल्दी पीस एक्सपेडिशन लेकर यूएनओ पहुंचे, अमेरिका से रिक्वेस्ट करें पीस एक्सपेडिशन, और इजराइल के बेंजामिन से कहें कि स्टॉप करो ये युद्ध जो है, और इनको कहें कि आपने हत्या क्यों की। पहले बात तो ये कि ये जो समस्या है एक तरीके से आर्टिफिशियल है। यदि मैं तो ये कहता हूं कि नरेंद्र मोदी पश्चिम में न गए होते 25-26 तारीख को इजराइल में, तो नेता जो है खुमैनी न मारे गए होते, खमैनी न मारे जाते। यदि ये क्या करने गए थे, मेरा अपना प्रिडिक्शन है कि मारे न जाते। अब मारे न जाते तो आज इस तरह का अफवाह में चारों तरफ भले सप्लाई पर प्रॉपर हो रही हो, लेकिन सप्लाई डिस्टर्ब हो गई है। अभी 2 महीने पहले 3 महीने पहले जब कुछ बात इस तरह की हुई थी, तेल का मामला चला था, टैरिफ को लेके अमेरिका ने कहा कि हम टैरिफ स्ट्रॉन्ग करेंगे, हाईकअप करेंगे, आप यदि ईरान के साथ रसा के साथ आप तेल खरीदेंगे तब। तो 2-3 महीने की पहले की मैं बात बता रहा हूँ, दिसंबर या जनवरी था जी। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम के सारे पेट्रोल पंप पर क्राइसिस पैदा हुई थी, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया उस ओर। और आज जो आप बता रहे हैं कि उस जो है इतनी लंबी लाइन लगी है, और उधर यूनिवर्सिटी चौराहे हर जगह पूरे तो भारत की ये बात की जाए, पूरे भारत में ये स्थिति है, हर जगह दिखाया जा रहा है। कई चैनलों पे और कई नेशनल चैनलों पे भी ये दिखाया जा रहा है, ये जो क्राइसिस है। तो ये क्राइसिस जो है ये जनित है, और अवश्य ही इसमें नरेंद्र मोदी, हम तो कह रहे हैं कि क्या करने इतनी आफत पड़ गई थी कि आप भाग के जो है इजराइल गए, 2 दिन के लिए गए और वहां से लौट के आए, और एक जो है ऐसा रिलीजियस पॉलिटिकल पर्सन मारा गया जिसकी स्वीकृति थी, जो इस्लामिक जगत का सबसे बड़ा व्यक्ति था, उसको मार के क्या मिल गया। अथुल पुथल मचा है, अनगिनत लोग रोज अटैक में मारे जा रहे हैं। काउंटर रिएक्शन उसका ईरान का हो रहा है अमेरिका के प्रति, इजराइल के प्रति, अरबियन कंट्री जो खाड़ी के देश हैं उनके प्रति, उनके तमाम एरोड्रम को और उनके जो मिसाइल प्लेस हैं उनको उड़ा रहा है। ये क्या मिल गया, इससे क्यों मारा आपने। और अब देखिए भारत की स्थिति सर्वाधिक बिगड़ेगी, इसलिए कि यहाँ चोर, लुटेरे, डाकू, अपराधी सत्ता में बैठे हैं। इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान की संपत्ति, संसाधन, रिसोर्स को सब बंदर बांट कर लिया है, कुछ नहीं छोड़ा है। बड़े बड़े लोगों के पास पूंजी इकट्ठी है, और कुछ भी बिगड़ा ना तो गरीब यहाँ मर जाएगा। गरीब लगभग 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है। 80 करोड़ 5 किलो अनाज पर जीते हैं, और 22 करोड़ कुपोषित हैं। ऐसे अब 25 करोड़ वो हैं जो छोटे कर्मचारी हैं, मानदेय कर्मचारी हैं, छोटे ठेला आदि लगाकर रोज खाते पीते हैं। 125 करोड़, 145 में से 125 करोड़ की हालत समझ लीजिए सत्येंद्र जी की इतनी खराब हो जाएगी जिसका कोई हिसाब नहीं। एक छोटा सा और छुपता हुआ सवाल है, ये जितना ठेला लगाते हैं या कोई भी चीज बेचते हैं, जैसे चाउमीन बेचे, बर्गर बेचे, पकौड़ी बेचे, वो बनाते तो गैस सिलेंडर से ही हैं, गैस चूल्हे पे ही बनाते हैं। तो जब गैस ही नहीं मिलेगा तो उनका रोजगार कैसे बहुत चलेगा? अच्छी बात कहा है कि ऐसे ही छोटे लोग मर जाएंगे, ऐसे छोटे मरेंगे। जैसे टंकी पर जो सप्लाई है वो तो बड़ा घरेलू गैस खरीदने वाला है। 50% ऐसे छोटे लोग हैं जो भले महंगा है, 4 किलो 5 किलो का सिलेंडर लेके रोज मजदूर टाइप के लोग अपना कुटिया में या अपने मड़ई में कमा खा रहे हैं, फिर उसको लेके चले जाते हैं। ये सारी स्टॉप बंद हो जाएंगे, ये सारे मजदूर मरने लगेंगे। और जो क्राइसिस आई है ना, ये अभी आपको याद होगा कि एक आर्डर गवर्नमेंट ने निकाला था, अभी हमको लगता है सप्ताह दिन हुआ होगा, हमको एग्जैक्ट टाइम नहीं है। जी। उसने कहा था कि जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उसकी सप्लाई को चेक करें, अबाध रूप से सप्लाई नहीं देना था। अब एक क्राइसिस एक और पैदा हुई है कि जो अभी आपने कहा है कि अब उस सप्लाई कम होने से बड़े बड़े होटल रेस्तरां में वही गैस जलता है। अब वो लोग जो है उस गैस को लेने के लिए, वहां प्रॉपर सप्लाई न होने से उस गैस को ये लोग लेना चालू किए हैं। तो व्यवस्था बिगड़ेगी, बहुत भयावह स्थिति होगी। मैं ये कह रहा हूं कि शांति का पीस एक्सपीडिशन पश्चिम में भेजने में क्या आपकी मजबूरी आ रही है, क्या लग जाएगा आपका। 5 देवियां यहाँ से जाएं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट जाएं, सोनिया गांधी जी जाएं, नजमा हेपतुल्ला जाएं, और ममता बनर्जी जाएं, और जो है किरण बेदी, 5 देवियां पश्चिम को जाएं और यूएनओ में जाएं, कहें कि इस युद्ध को बंद कराइए। युद्ध, मनुष्यता की कीमत और जीवन की कीमत पर युद्ध लड़ने की क्या जरूरत है।
युद्ध पेट से लेके पैदा हुआ है कोई? क्यों युद्ध लड़ा जा रहा है? किस बात के लिए? टेरिटरी के लिए, संसाधन के लिए, दूसरे के हिस्से पर कब्जा के लिए, और किस बात के लिए युद्ध हो रहा है? एक सवाल और है आपसे। अभी जो स्थिति है, अगर 10 दिन यही स्थिति रही तो कैसे लोग जिएंगे? क्या बहुत खराब स्थिति होगी सत्येंद्र जी। 10 दिन स्थिति रहे, मैं कैसे कहूं कि कितने हिंसक घटनाएं इसमें होने लगेंगी, कितने तोड़ फोड़ होंगे, गरीब कैसे मरने लगेगा शहरों के अंदर, वो कहाँ भाग के जाएगा। अभी भी ये सरकार, अभी नरेंद्र मोदी खेला कर रहे हैं जीवन के साथ। यहाँ जो है अस्मत और पेट का सवाल है, और बंगाल में ले जाके प्रेसिडेंट को ले जाके चुनाव का बिगुल बजवा रहे हैं। बंगाल के अंदर चुनाव की उनकी इज्जत दिखाई दे रही है। प्रेसिडेंट को क्या करने बंगाल में ले, एक देश में आग लगने वाली है, पूरी तरीके से एनर्जी की आग लगने वाली है, चूल्हे बंद होंगे, गरीब लोगों के खासकर जो रोज खरीद के कमा के छोटा सा चूल्हा, वो सब बंद, सप्लाई बंद हो जाएगा, और बंद होगा तो स्थिति भयावह होगी। एक अभी देखने को मिला है, मैंने कई जगह सर्वे भी किया है कि ये जो ब्लैक में गैस बेचते हैं, 1 किलो 2 किलो छोटे सिलेंडर में गैस बेचते हैं, कहीं पे 150 रुपए किलो है, कहीं पे 180 ले रहे हैं, कहीं पे 200 रुपए ले रहे हैं। नहीं तो और ये जो 2-3 180 200 बिकने लगा जी। अरे ये तो बिल्कुल, इसका मतलब कि प्रॉब्लम घुस गई, आ गई। 150, 180, 200 मतलब मुंह मांगा। 90 रुपए किलो बिकता था, और 180 150 चला गया जी। ये अवश्य ही चिंताजनक है, और नरेंद्र मोदी इस देश के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं। वो बंगाल में राजनीति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि टीएमसी का अहंकार चूरन हो जाएगा, टूट जाएगा। टीएमसी का अहंकार नहीं टूटेगा, गरीब दम तोड़ देंगे नरेंद्र मोदी जी, आप जान लीजिए। आप जहां देश को लेके जा रहे हैं, मैं पुनः निवेदन करता हूं, कल मेरा ज्ञापन ऑनरेबल प्रेसिडेंट को जाएगा। कल 11 बजे मैं यहीं ज्ञापन दूंगा। मुझे इमामबाड़े में नहीं जाने दिया गया है, मुझे शांति से अपनी बात भी कहने आप लोग नहीं दे रहे हैं। आपके सामने इस हिंदुस्तान की स्थिति बिगड़ने वाली है, और आप घूम कर इस गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? कैसे 100 रुपए 90 रुपए का 1 किलो जो छोटे सिलेंडर में स्टूडेंट कोई किसी जगह क्वार्टर लेके पढ़ रहा है तो वो रखा है, मजदूर 2-4 मिल के अपना खरीद के उसमें बना के खा रहे हैं, वो 90 रुपए से 150 रुपए कैसे चला गया? क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं देश के अंदर? क्या कर रहे हैं आप बताएं, क्या कर रहे हैं? देश में अराजकता और हिंसा का माहौल बना हुआ है, और आप जो है लफाजी पर लफाजी कर रहे हैं। बंगाल में जाके आप बेमतलब की अस्मत प्रोटोकॉल देख रहे हैं प्रेसिडेंट का। क्या करने लेके गए थे? प्रेसिडेंट आपकी औजार है चुनाव लड़ने की, कि चुनाव प्रेसिडेंट स्टेटमेंट दे रही हैं। क्या करने गए थे? किस बात के लिए गए थे? प्रेसिडेंट पूरे देश की प्रेसिडेंट है। ये क्या हो रहा है? अच्छा नहीं है सत्येंद्र जी, बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे पूर्वांचल गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल जी। और इस समय जो क्राइसिस चल रही है, आगे आने वाले दिनों में कैसी ये भयावह स्थिति होगी, इसके विषय में भी आपको इंडिया क्राइम एक्सप्रेस पे जरूर देखने को मिलेगा। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया क्राइम एक्सप्रेस।